हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अलजब्रा मैथ का फ़िलहाल 7 चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। जो आपके फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो मैट्रिक्स वगैरह पे डिपेंड हैं, ठीक। और जो 7 से 10 चैप्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं आपके। तो फ़िलहाल मैं 7 से 10 वाला यूनिट जो है आपको कवर करवा रही हूँ। सबसे पहले हमारा 7 चैप्टर क्या है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डिटेल समझा रही हूँ कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल्स मीन्स आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनी है, +2 में देखी आपने कि मान लो x² + 2x + 3 इज टू 0। आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक किस लिए कहते थे कि इसकी डिग्री 2 है। अगर इस तरह की इक्वेशन जो आपके पास कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स हैं उनके आगे लगे हों, कुछ भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं वो, अगर आप नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हो तो वो बन जाती है आपकी पोलिनोमियल। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म मैं ये बताऊंगी कि x पावर n -1 x पावर n -2 इस तरह आपके x की डिफरेंट पावर्स हों। जो a0 a1 a2 ये होंगे, ये सारे कांस्टेंट्स होंगे। x आपका वेरिएबल होगा तो इसको पोलिनोमियल इन वेरिएबल्स बोलेंगे। और जो a0 a1 a2 3 की बात कर रही हूँ वो कोफिशिएंट्स ऑफ दैट पोलिनोमियल होंगे। इसमें क्या होगा कि अगर हाईएस्ट वाले की वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो 0 ना हो तब उतने ही डिग्री की ये पोलिनोमियल जो है आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है। जैसे मान लो आपके पास मैंने ये पोलिनोमियल लिख के दे दी, अब इसमें आप x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो कि ये फुल ज़ीरो हो जाए। मान लो मैंने अल्फ़ा फुल पुट किया तो f ऑफ अल्फ़ा अगर आपका ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये ज़ीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल है। उसके बाद हमारी बात आ रही है जर्नल इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए जो अभी पोलिनोमियल बताया उसको इक्वल टू 0 रख दो, वो आपकी जर्नल इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है। अब मान के चलो मैंने आपको लिख दिया 3x³ + 5x, तो इसकी हाईएस्ट x की पावर कितनी है 3, दैट मीन्स डिग्री इज इक्वल्स टू 3। अगर मान के चलो पोलिनोमियल या इक्वेशन होने के लिए हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ये आपकी फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने 3/x + 2/x² + x5 बोल दिया तो इसकी डिग्री आप 5 नहीं बोलोगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में पड़ी है। पहले आप इसको सिंगल पावर में लेके चलो, मीन्स आप इसका एलसीएम लो तभी आप उसकी डिग्री 7 बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका कंसेप्ट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। अब मान लो मैंने x³ प्लस आपको 2 = 0 दे दिया और एक लिखा x³ + x² + 2x + 1 = 0। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 के बाद सारी टर्म्स हैं, मान लो x² x कोफिशिएंट्स सब कुछ है तो वो कंप्लीट है। अगर क्यूब के बाद आपके पास सीधा कोई और वैल्यू आ जाए, मतलब उसकी डिग्री एक एक डिक्रीजिंग में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट इक्वेशन। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि डिग्री हर तरह की हो। x अगर क्यूब है तो क्यूब 3 2 1 होना चाहिए, अगर 4 है तो 4 3 2 1 होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो क्या बन जाती है आपकी इनकम्प्लीट इक्वेशन। उसके बाद रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं निकालने कि ऐसा अगर आपके पास f(x) कोई इक्वेशन दी हुई है उसमें x की वैल्यू समथिंग पुट करने पर अगर वो सारी इक्वल्स टू 0 आ जाए तो उसको हम लोग रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद आपके पास एक डिवीज़न एल्गोरिथम है। वो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है कि हमारे पास g(x) कोई फंक्शन है, उसको हमने किसी p(x) से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे हमारे पास कोई ना कोई कोशेंट आता है और कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। तो जो ये g(x) है वो डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के हमारे इक्वल होता है, तो इसको डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद आपको एक रिमाइंडर थ्योरम बता रही हूँ कि अगर f(x) आपके पास कोई पोलिनोमियल है, f(h) उसका रिमाइंडर होगा जब उसको आप x - h से क्या करोगे, डिवाइड। अब मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बता दूँ, अभी मैं थ्योरम्स नहीं करवा रही क्योंकि बिना एग्जांपल्स के आपको थ्योरम समझ नहीं आएगी। पहले मैं एग्जांपल्स करवा दूँ, उसके बाद इन 2 थ्योरम्स को जो मैं अभी छोड़ रही हूँ अभी करवाऊँगी आपको। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपको
कि x माइनस वन इट्स पावर 2n माइनस एक्स पावर 2n प्लस 2x माइनस वन, हमें ये शो करना है कि ये डिविजिबल बाय दिस वन है। तो सबसे पहले जो आपको ये इक्वेशन दी है इसके आप फैक्टर्स कर लो। जैसे x कॉमन लिया 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसके फिर आप फैक्टर्स करो तो आपके पास x माइनस वन 2x माइनस वन जो है वैल्यूज़ आ गई। अगर यहाँ से चेक करो तो आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, एक तो x 0 आ रही है, एक x 1 आ रही है, एक 1/2 आ रही है। तो आपने ये शो करना है कि ये पूरी स्टेटमेंट इससे डिविजिबल है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, जो ये तीनों वैल्यूज़ आई हैं x की, एक एक करके इसमें पुट करते चलिए। अगर ये फुल 0 बन जाता है तो हम कहेंगे ये डिविजिबल है। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए जब आपने 1 फिल किया, 0 फिल किया, 1/2 फिल किया, तीनों की वैल्यू 0 आ गई। जब 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को फिल करने पर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट पोलिनोमियल है। इसके बाद मैं अब आपको एक सिंथेटिक डिवीज़न सिखा रही हूँ, इससे पहले आपने नहीं सीखी, इसको ध्यान से सीख लीजिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ही उठा रही हूँ, आपको बाकी की डिटेल बाद में बताती हूँ। जैसे आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है 2x³ माइनस 6x प्लस 23, इसको आपने x माइनस 2 से सिंथेटिक डिवीज़न करनी है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से ये लगानी है निशान। सबसे पहले आपने x³ का कोफिशिएंट उठाना है जो है 2। उसके बाद आपको ये चेक करना है x² का कोफिशिएंट है या नहीं। अगर है तो आपने वैल्यू लिख देनी है, जैसे इस इक्वेशन में नहीं है तो आपने उसकी एंट्री क्या लिख देनी है 0। उसके बाद आपने x का कोफिशिएंट लगाना है -6, उसके बाद आप लगाओगे कांस्टेंट टर्म 23। अब आपने x माइनस 2 से डिवाइड करना था, इसको रखो इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। यहाँ 2 रखो। फर्स्ट आपको क्या करना है 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, फिर इस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 0 के नीचे लिखना है और ऐड करना है, वो आ गया 4। अब 4 और 2 की मल्टीप्लाई इसके नीचे लिखनी है और इसकी वैल्यू आ गई -2। अब -2 और इस 2 की वैल्यू यहाँ पे लिखना है -4, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट वैल्यू क्या बच गई 19। ये आपके पास -6 था और 4 और 2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो 8 आएगा, तो ये +2 हो जाएगा, ये +4, तो ये बन गया आपके पास 27। तो जो ये लास्ट एंट्री बचेगी वो आपका रिमाइंडर होगा। जो ये आ रहा है ना 2 4 2, तो इस x की हाईएस्ट पावर थी 3, एक कम करके इनको x से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये आपका आ गया कोशेंट। इस तरह से ये सिंथेटिक डिवीज़न जो है आपकी कंप्लीट होगी। तो ध्यान से देख लीजिए, देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 2 आपका कोशेंट है, जो 27 आया वो आपका क्या बचा रिमाइंडर। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6x4 प्लस 11x³ प्लस 13x² माइनस 3x प्लस 32, आपने इसको डिवाइड करना है 3x प्लस 4 से। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपके पास x प्लस या x माइनस में कुछ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि बाहर 3x लगा तो आप उसी से डिवाइड कर दोगे। 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू क्या रखो 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -4/3। अब -4/3 आप बाहर रखोगे, यहाँ से पहले x4 का कोफिशिएंट, फिर x³ का, फिर x² का, फिर x वाला और फिर आपका कांस्टेंट। तो मैंने ये बताया फर्स्ट 6 आपको एज इट इज़ उतारना है। उसके बाद 6 की -4/3 से मल्टीप्लाई करो, वो आ गई -8, एडिंग की ये बच गया 3, फिर 3 की -4/3 से फिर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -4। 13 को 4 से ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 9, 9 को वापस इस -4/3 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ -12, आपके पास आ गया -15, फिर -15 को इससे करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 52। तो यही अपन ने एक बार शो करना था, क्या था कि अगर आपका रिमाइंडर तो सेम रहेगा, आपने 3 अपनी तरफ से कॉमन निकाला हुआ था ना, तो उससे आपने पूरे क्वेश्चन को भी डिवाइड करना है। तो इस तरह से आपकी ये सिंथेटिक डिवीज़न जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद आपको ये बोला है कि 4x पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² माइनस 37, इसमें आपको x की वैल्यू -3 है, बाकी आपको डिवीज़न से वैल्यू ढूंढनी है। तो आप क्या करो, -3 बाहर रखो, सारे कोफिशिएंट्स ऊपर रखो, फर्स्ट एज इट इज़ छोड़ो, 4 और -3 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, फिर 15 और -3 की मल्टीप्लाई करके 45। इस तरह जो लास्ट एंट्री है वो आपका आ गया रिमाइंडर, आपको यही ढूंढना था। नेक्स्ट में आपको ये बोला है कि -4 इस इक्वेशन का रूट है, बाकी रूट्स ढूंढो। जब -4 इसका रूट है तो इसका मतलब ये फुली इसको डिवाइड करेगा। अब बड़ा डिवाइड करने की बजाय आपको सिंथेटिक डिवीज़न ही सीखनी है। तो उसके लिए ध्यान से देखिए,
आपने बाहर -4 रखा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड सारे कोफिशेंट्स रख दिए। अब 2 एज इट इज़, फिर 4 और -2 की मल्टीप्लाई की, फिर -2 एंड 4 की, फिर 15 एंड -4 की, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स ये फुली इसको डिवाइड कर रहा है। और आपके पास क्या बच गया, जो ये नीचे वैल्यूज़ बची हैं, आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, क्यूब में से एक कम करो, उतने स्क्वायर से आपने शुरू करना है। 2x² - 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0। जब ये आया आपके पास तो आपने अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं, -b + -√d/2a, d की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आपको ये इक्वेशन दी है, 2 रूट्स आपको 2 एंड 8 दिए हैं, बाकी ढूंढिए। जब आपको 2 रूट्स दे दिए तो आपने एक काम करना है, पहले इसके सारे कोफिशिएंट्स ऊपर लिखो और 2 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0। फिर आपने, क्योंकि एक वैल्यू और 8 दी हुई है ना, जो आंसर आया उसी को आगे 8 से डिवाइड करना है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या वैल्यू बची है, x1 - 10 24। अब मैं यहाँ पे फिर आपको एक बात रिवाइज करवाऊँ, यहाँ डिग्री कितनी थी 4, आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो डिग्री कितनी रह गई 3। अब आप नेक्स्ट टाइम इसको जब डिवाइड किया तो इसकी डिग्री कितनी रह गई 2। तो उस हिसाब से जो आपके पास ये लास्ट 3 वैल्यूज़ बचेंगी, कौन सी डिग्री की बचेंगी, x²। तो x² -10x + 24 आपके पास बच गया। और इसके फैक्टर्स जो आप लोग कर सकते हो, क्या फैक्टर्स होंगे, 6 एंड 4 कि ऐड करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 24 आए, तो आपके 2 रूट्स और आ चुकी हैं। एक बार मैं यहाँ तक आपको काम करवा के इसकी वीडियोस डाल रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे अच्छी तरह बता दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो फिर मैं उस जो आगे आपका ये टॉपिक रह गया, इसके आगे की थ्योरम्स, उसके बारे में फिर बात करूँगी। पहले आप इसको चेक कीजिए, आपको समझ आ रहा है।